हमारी किस्मत ही ऐसी है भाई, एक तरफ जायसवाल साहब सेंचुरी मार रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम में लोग एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं। लिटरली सेंचुरी बनाने की तो दूर दूर तक की बात है, लोगों ने एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिया है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी को अजीब ही हंसी आ रही है, बिल्कुल रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या वाली सिचुएशन हो गई है। खैर सब चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुत्ते वाली हार के बाद, इंतहाई जलील और बदबूदार हार के बाद, जो कि हम न्यूजीलैंड से हारे हैं, यकीन करो ऐसी हार देखने से पहले हे भगवान वो एक डायलॉग था यार, वो इंडिया का बहुत बड़ा, कि भाई मेरे को उठा ले रे देवा, देवा मेरे को उठा ले रे, नहीं मेरे को नहीं उठा ले रे, इस टीम को उठा ले, इस घटिया टीम को उठा ले, क्योंकि ये टीम पाकिस्तान टीम के एल पकोड़े लगाने के बाद पता नहीं कब तक खेलेगी। पाकिस्तान एल वर्सेस न्यूजीलैंड की जी, और पाकिस्तान एल के एल लगा दिए, मतलब पाकिस्तान का अपना एल उसी की टीम के अंदर घुसा दिया, और जो मैं बोलूंगा लांती हार मिली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। इसके बाद दुश्मनी तो तय थी। देखो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की यही खासियत है, बल्कि हमारी पाकिस्तान ना कि सिर्फ क्रिकेट की बल्कि ओवरऑल यही खासियत है कि हम एक चीज के ऊपर अपना गिरेबान पकड़ के बैठ जाते हैं, और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम पे एक दूसरे की कुत्ते की तरह दुश्मन बनी हुई है, कुत्ते की तरह एक दूसरे को काटने में दौड़े हुए हैं। जिस तरीके से यहां पर हार्दिक पांड्या से कप्तानी ली गई, रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई और हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई ना, और बाद में जाहिर सी बात है भाई रोहित शर्मा के बुरा तो लगा होगा कि बहन जो ये क्या तुम लोगों ने किया है घटियापा, कि तुम लोगों ने कप्तानी ले ली मेरे से, वो भी मेरे को बताए बगैर। यही सेम सिचुएशन शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुई है, और शाहीन शाह अफरीदी को मैंने आज से पहले खुश कभी नहीं देखा। मतलब एज एन नॉन कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी खेल रहा था, बाबर आजम एज एन कैप्टन था, और वहां पर पाकिस्तान की हार के ऊपर जब कैचेस छूट रहे थे तब भी शाहीन शाह अफरीदी बड़े बड़े अपने पूरे 32 के 32 दांत दिखाकर हंस रहे हैं, अजीबो गरीब सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा खुश मुझे कोई नजर नहीं आया यहाँ पर पाकिस्तान के हारने के ऊपर। तो भाई इससे पता चलता है कि ये प्लेयर्स कितने ज्यादा सेल्फिश हैं, कंट्री को नहीं देख रहे, ना बाबर आजम कंट्री को देख रहा है, ना ही शाहीन शाह अफरीदी देख रहा है। ये पूरी की पूरी टीम सेल्फिशनेस से भरी हुई है। दुनिया की सबसे घटिया और सेल्फिश टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान साहब, उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई मैं टी20 का ओपनर हूं, मुझे टी20 से मत हटाओ। रिजवान को टी20 ओपनर से हटा दिया, और रिजवान आपको पता है कि टी20 ओपनर से हटने के बाद बिल्कुल टट्टी कर रहे हैं, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस है, ना उनका दिल लग रहा है, वो मुंह फुलाकर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। अजीब से उनकी सिचुएशन बनी हुई है। रिजवान मतलब खुद सोचो, इतनी घटिया फॉर्म में मैंने उनको जिंदगी में कभी नहीं देखा था, जिस किस्म की वो अभी फॉर्म में लगे हुए हैं। तो रिजवान तो अपना डिफरेंट ही सिचुएशन में चल रहे हैं भाई। वो कहते हैं खेलूंगा तो ओपनर खेलूंगा, वरना तुम खुद ही रन्स बनाओ, खुद ही अपने पिछवाड़े में रन्स ले लो, खुद ही बैटिंग कर लो, खुद ही कीपिंग कर लो, मेरे को करना नहीं है। आज रिजवान साहब इंजरी का बहाना करके आउट होकर चले गए, मतलब आउट नहीं हुए थे, रिटायर्ड होके रिजवान साहब जो बाहर चले गए थे। ये एक बहुत बड़ी बेगैरती है लिपस्टिक किंग रिजवान साहब की। ये जो लिपस्टिक वाली हमारी ये रिजू विजू घूम रही है ना, इसका एक बहुत बड़ा घटिया रिजवान साहब की सेल्फिशनेस आपको यहां से नजर आती है। बाबर आजम, अच्छा जो पिछली सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ ज्यादा पुरानी नहीं है भाई, 1.5 महीने पहले सीरीज हुई थी। उस सीरीज में बाबर आजम 5 मैचेस 1 डाउन के ऊपर खेला था, क्योंकि उस टाइम पर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान था और बाबर आजम कप्तान नहीं था, तो इसलिए बाबर आजम जो है 1 डाउन के ऊपर खेला था। लेकिन यहां पर जैसे ही बाबर घंटे को कप्तानी थमाई गई, इसने क्या किया कि सबसे पहले अपनी जो सिचुएशन है, यानी कि जो अपनी पोजीशन है, वो वापस आ जाएगी। कप्तानी के चक्कर में ओपनिंग करने के लिए आए कि भाई ओपनिंग मैं करूं, ज्यादा बॉलें मैं लूं, सबसे ज्यादा जो है वो टिका मैं रहूं। तो क्या किया इस घंटे आजम ने, आ गया यहां पर ओपनिंग करने के लिए, और ओपनर भी एज एन ओपनर ये बंदा फेल होता है। देखो बाबर से कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई मेरे घर से रोटी नहीं खाता है, लेकिन बार बार वही बात आ जाती है कि भाई एक बंदा सेल्फिश क्यों है इतना, वो टीम से ज्यादा खुद की परफॉर्मेंस को जो है वो प्रायोरिटी देता है, वो बार बार ये करता है और बार बार दिखाता है कि भाई मुझसे ज्यादा कोई सेल्फिश है नहीं। अगर आप देखते हो तो बाबर आजम को चाहिए था कि भाई 1 डाउन के ऊपर आता, भेज देता रिजवान और साइम अयूब को ओपनर, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन नहीं, बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर आजम खुद जो है वो 1 डाउन के ऊपर आया है, और बाबर आजम खुद जो है वो ओपनिंग के ऊपर है, रिजवान को 1 डाउन के ऊपर भेजा है। फिर यहां पर बाबर की एक और सेल्फिशनेस ये आती है कि भाई इसके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं, मतलब इफ्तिखार अहमद। अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या इमाद वसीम से बड़ा ऑलराउंडर है इफ्तिखार अहमद? इमाद वसीम जिसको कमबैक करना है, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए हमने इसको शामिल करना है, हमने इसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है, ये घटिया इंसान क्या कर रहा है कि भाई इफ्तिखार अहमद को चांसेस दे रहा है और इमाद वसीम को बाहर बिठाया हुआ है। अबे उसको टेस्ट करना है, हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, हमने कुछ ना कुछ करना है। खुदा का वास्ता अपनी अना को दूर करके पाकिस्तान टीम के बारे में भी कुछ सोच लो। पाकिस्तान टीम के तुमने बिल्कुल लोड़े लगाए हुए हैं, पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम बर्बाद हो गई है, लेकिन ये बाबर आजम की सेल्फिशनेस खत्म नहीं हो रही। इफ्तिखार अहमद पता नहीं कौन सी ऐसी काम करता है बाबर आजम के साथ कि भाई
इसको बाहर ही नहीं निकाला जा सकता। और मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई बाबर आजम बड़ा जबरदस्त कैप्टन है, लेकिन उसने अब तक कप्तानी से पाकिस्तान को कितने टूर्नामेंट जिताए हैं, कितने मैच जिताए हैं, ये सब तो भाई बाबर आजम ही जाने और उसके घंटे फैंस ही जाने। क्योंकि हमारे सामने, मेरे को क्रिकेट देखते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट देखते हुए काफी सारे साल हो गए, ये बाबर आजम का डेब्यू भी नहीं हुआ था जब से मैं पाकिस्तान क्रिकेट देख रहा हूं एज एन पाकिस्तान क्रिकेट फैन। लेकिन भाई ये घंटा आजम जब से आया है तब से पाकिस्तान टीम की बर्बादी किए जा रहा है, पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। और अभी भी फैंस हैं जो कि कहते हैं कि नहीं भाई बाबर आजम जो है वो बेहतर है, बाबर आजम को कप्तानी देनी चाहिए। वो देखो, अगर कप्तानी के मामले आते हो ना, पाकिस्तान में अब भी चांस है, मैं कहता हूं कप्तानी थमा दो इमाद वसीम को थमा दो, शादाब खान को थमा लो। या शादाब खान ने भी रिसेंटली अपनी कप्तानी से पीएसएल का वो क्या कहते हैं टूर्नामेंट जितवाया है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता पीएसएल का टूर्नामेंट जीतने से, लेकिन फिर भी पीएसएल का टूर्नामेंट जितवाया है, थोड़ा बहुत अपना नाम बनाया। तो भाई शादाब को कप्तानी दे दो, रिजवान को कप्तानी दे दो। लेकिन बाबर आजम के खुद की कप्तानी के प्रेशर की वजह से अपनी परफॉर्मेंस भी एल पे चढ़ गई है। और बाबर आजम आपको पता है कि भाई वैसे ही इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, और कप्तानी के बाद यह बंदा बिल्कुल, और ये बात मैंने बाबर की कप्तानी से पहले कही थी। अभी जो रिसेंटली कप्तानी बनाई जा रही थी बाबर आजम को, मैंने पहले ही कहा था कि भाई ये घटियापन हो रहा है, ये बाबर आजम का करियर खत्म हो रहा है। बाबर आजम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना उसने कप्तानी करनी है ना उसने बैटिंग करनी है, वो दोनों चीजों में फेल्ड हो जाएगा। फिर यही यूट्यूबर, यही पाकिस्तान की 19 करोड़ 20 करोड़ आवाम जो है, क्योंकि 4 करोड़ तो वो भी है ना जो बाबर के टट्टे बने हुए हैं, तो भाई यही जो आवाम है ये सारी फिर बाबर को गालियां देगी, फिर बाबर के ऊपर लान तान करेगी। और तब इन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई बात तो सही है, हमें क्या करना चाहिए था कि हमें बाबर को जो है कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क हो पड़ा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि यशस्वी जायसवाल इंडियन टीम का एक यंगस्टर 100 स्कोर कर रहा है, मतलब ये उसके आईपीएल की दूसरी 100 है और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। इंडिया की तैयारी को देखो और पाकिस्तान की तैयारी को देखो, आपको औकात अपनी खुद ही समझ में आ जाएगी कि हमारी औकात कहाँ है और उनकी औकात कहाँ है। इंडिया इस टाइम पर क्रिकेट में अपनी तैयारी में कम से कम 5 अपनी इंटरनेशनल की टीमें बना सकते हैं, जितने प्लेयर्स उनके पास फॉर्म में है ना, हर पोजीशन के ऊपर उनके पास 2-2 3-3 प्लेयर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं रिजर्व में। और हमारे पाकिस्तान के पास प्लेयर्स तो हैं, लेकिन सारे के सारे नल्ले बेरोजगार, जिनके पास रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आकर वो बंदे जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां से यारी दोस्ती के जरिए जो है कुछ पैसा वैसा कमा लें। मतलब इंतहाई घटिया और वाहियात किस्म की परफॉर्मेंस। और ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर हम पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमारी टीम जाकर वर्ल्ड कप जीतेगी, वर्ल्ड कप खेलेगी। भाई यकीन करो, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर तीनों की आपस में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तीनों ही बड़े कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं और तीनों ने बड़ी ही शानदार और घटिया परफॉर्मेंस दी हुई हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा सबको कि बेटा ये सब अपने पिछवाड़े में डाल लो, ठीक है ना। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस तरीके से सपोर्ट करना है। मैं मतलब एक बात तो कंफर्म है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप बढ़ गया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बिल्कुल 0/0 हैं। मतलब पाकिस्तान आपको कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीते दिखाई देगा, खासतौर पर जब तक बाबर आजम साहब कप्तान रहते हैं, जब तक रिजवान साहब टीम में रहते हैं और जब तक शाहीन शाह अफरीदी रहते हैं, क्योंकि ये सब आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ कर सकते हैं। इंतहाई वाहियात परफॉर्मेंस पूरे के पूरे न्यूजीलैंड के खिलाफ। और बाकी क्या ही बात करें, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।